अब कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो चूंकि राजस्थान में तो विशेष संदर्भ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि घग्गर नदी के ऊपर है, जिसको हम सरस्वती या दृश्यद्विती नदी भी कहते हैं। तो कालीबंगा घग्गर नदी पर है, सरस्वती और दृश्यद्विती नदी के उस पर मौजूद है, जिसका पूरा नाम है घग्गर नदी का। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो इसमें अमलानंद घोष कालीबंगा सभ्यता है, वो अमलानंद घोष जी महोदय के द्वारा इसको खोजी गई थी। बीके लाल और बीके थापर ने इसके उत्खनन का कार्य किया था। तो कालीबंगा की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? एएल घोष साहब या अमलानंद घोष साहब के द्वारा 1953 में ये खोज गई थी। साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि राजस्थान की जो पहली सभ्यता है जिसका उत्खनन का कार्य शुरू हुआ वो कालीबंगा है। राजस्थान में उत्खनन होने वाली स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहली सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता है। बीके लाल, बीके थापर, बीबी लाल के द्वारा बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा इसमें काम किया गया है। कालीबंगा से ही हमें टेराकोटा के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब मिट्टी के कुछ इस प्रकार से जो भी आकृतियां बनती है, टेराकोटा आप समझते हैं, उसके यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। अलंकृत ईंटें हमें कालीबंगा से मिलती है, ईंटें होती हैं। उसके ऊपर ज्यामितीय अलंकरण हमें देखने का जो प्राप्त होता है वो कालीबंगा से होता है। उसके बाद में पूरा हाथी दांत अगर कहीं भी किसी सभ्यता से मिलता है, सभ्यता के स्थल से मिलता है, तो कालीबंगा का ही स्थल है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि पूरा कालीबंगा में, अगर पुराने हाथी दांत की बात करें तो कालीबंगा में देखने को मिलता है पूरी सभ्यता में। सुरकोतड़ा साहब कहाँ पे मौजूद है कि साहब गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है सुरकोतड़ा कि साहब आपके जो कच्छ जिला है, कच्छ जिले के अंदर सुरकोतड़ा हमें मिलती है देखने को। साहब किसने खोज की इसकी कि साहब जेपी जोशी महोदय, जगपति जोशी महोदय ने। कि सब कब की कि 1964-65 के अंदर इस सभ्यताओं की खोज उन्होंने कि यहाँ पर देखा कि जगपति महोदय 3-4 सभ्यताओं का जो खोज और किया है या उत्खनन का कार्य किया है वो महान पुरातत्ववेता श्री जगपति जोशी जी के द्वारा 3 या 4 स्थल खोजे गए हैं, अभी हम देखेंगे।